जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में एक विशेष जानकारी लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो 5 से 10 मिनट का रहेगा और मेरे सभी उन बहन भाइयों के लिए है जो सीईटी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पिछले 1 साल से मेहनत करी है या पिछले 2 साल से हमें जिसका इंतजार था सीईटी का, वो आपके सामने आ चुका है। आपने 2 साल में 1 साल में कितनी मेहनत करी है वो आपको अब 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपको दिखानी है। यानी कि ज्ञान का अर्जन करना एक अलग बात है, ज्ञान का रिप्रेजेंट करना एक अलग बात है। हम अपने इस वीडियो में आपने किस प्रकार से पेपर को सेट करना, किस प्रकार से अपने ज्ञान का जो आपने रिप्रेजेंट करना है, जो अर्जन किया उसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना है। क्योंकि एचएससी वालों को तो तभी पता लगोगे जब आप पेपर में करके आएंगे, अदरवाइज आपने कितनी मेहनत करी वो डजेंट मैटर। आपने कितना पीछे मेहनत किया, कितने 12-12 घंटे 14-14 घंटे जो आपने पढ़ाई करी है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप पेपर में ढंग से उन चीजों को नहीं करके आए या ओएमआर सीट पर आप उनको रिप्रेजेंट नहीं करके आए। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो सेशन है उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में सिर्फ एक अवेयर करने के लिए सेशन है। जितने भी मेरे स्टूडेंट है, नए पुराने मेरे भाई बहन है, उन सब तक इस सेशन को आप पहुंचाएंगे। ये 10 मिनट का सेशन या 15 मिनट का सेशन, वैसे बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी लंबी लंबी क्लासें आप देख रहे होंगे, ये 10 से 15 मिनट का सेशन एक बार जरूर देखें, ताकि जो आपको जिन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए वो आप लेके जा सकते हैं। यहां से देखिए, सीईटी यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। हरियाणा सीईटी 26-27 जुलाई 2025 को जो भूल कर भी पेपर में क्या गलती ना करें। ये जिस प्रकार से आप हेडिंग देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहां पे क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। फिर भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि पेपर में पहुंच करके पेपर को ही करना नहीं है, यहां घर से लेकर के और सेंटर तक पहुंचना, जो सेंटर आपका आया है, उसके बाद सेंटर में एंट्री के बाद और जब पेपर देने तक की जो कार्रवाई है वो इसके अंदर शामिल है। बहुत शॉर्टकट, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय नहीं है। जो नए लोग हैं उनके लिए बड़ी विशेष रहेगी। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 1-2 बार पेपर दे लिया, उनके लिए खैर मैं नहीं कहूंगा, पर कुछ ना कुछ उनको भी जानकारी यहां से मिल सकती है। तो कृपया करके इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे और अगर अच्छा लगता तो एक बार थम्स अप जरूर करके जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही है कि आप समय से घर से निकलेंगे। ऐसा ना हो कि रात को सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहे, सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहे और जब जाने का समय आया तब सो गए। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, चलो मैं सेकंड शिफ्ट की बात नहीं करता, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो बराए मेहरबानी 10 बजे के बाद पढ़ाई ना करें और सो जाएं, बढ़िया रहेंगे। नहीं तो पेपर में जाते नींद आएगी। आप टाइम से पहुंचिए, बहुत सारी चीजें आपको रिलैक्स महसूस होंगी। आप बस या पर्सनल व्हीकल या जैसे भी आप जा रहे हैं, मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि आप सेंटर पर जो एंट्री का टाइम दिया गया है आप वहां पर पहुंचे समय से। अगर आप जल्दबाजी में पहुंचेंगे तो बहुत दिक्कत है। दूसरी बात, यहां पे दूसरा पॉइंट जो आपका, एक तो देखो मैं आपको बता के ही चलता हूं, यहां पे कुछ पॉइंट हैं, आप जरूर नोट करके चलेंगे इन सब चीजों को। एक तो आप टाइम से पहुंचेंगे। किससे पहुंचेंगे? आप टाइम से पहुंच रहे हैं। पहली बात टाइम आप देख लेना भाई, फर्स्ट पॉइंट टाइम से पहुंच रहे हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आप उसके ऊपर जो आपका एडमिट कार्ड आया है, सबने किसी से पूछना नहीं है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। अपना उस एडमिट कार्ड को पढ़िए और उसके अंदर जो आपकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे फोटो वही लगानी है, एक कॉपी लेके जाना है, उसके साथ उस जो एडमिट कार्ड आपका वो दोनों तरफ से A4 पेपर के अंदर आपका कलर प्रिंट में होगा, वो जानकारी वो आप सही सारी एक आपकी जो फोटो के साथ जो आईडी है वो आईडी लेकर के जाएंगे। बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना। पेन आपको एचएससी प्रोवाइड करा रही है, ये बड़ी मेहरबानी है हेमंत सिंह साहब की, वो पेन प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो वो जो भी रहा हो, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत बेटर करने की कोशिश कर रही है और कर रही है और करेगी भी। जब फ्री आपको ले जाया जा रहा है, सारी चीजें करी जा रही है, तो आपने फिर क्यों टेंशन लेनी है कुछ चीजों की, है ना। तो फिर भी 2 चीजें होगी, टाइम से पहुंच गए, आपके पास वो सब चीजें हैं जो आपको एंट्री के लिए जरूरत है। उसके बाद जब आप पेपर के अंदर जाते हैं, पेपर में जब आप जाते हैं, पेपर के अंदर पहुंच गए, आपका बायोमेट्रिक वगैरह जो भी करना उन्होंने कर लिया, उसके बाद तसल्ली से सब कुछ भूल करके, क्योंकि 3 साल की जो मेहनत, 3 साल का जो इंतजार था वो आपको 1 या 1.5 घंटे के अंदर रिप्रेजेंट करना है उस मेहनत को। तो आप बाहर का बिल्कुल क्लोज मारेंगे, माइंड को शट डाउन करके और सिर्फ पेपर में फोकस करेंगे। अब आपके पास पेपर आ गया, आप टाइम से पहुंचे हैं, आपके पास सारी चीजें, कोई इशू नहीं हुआ है, आप वहां पहुंच गए हैं। अब आपने पेपर को हल करना है। तो पेपर में क्या गलती नहीं करनी है, पहली बता दी कि लेट नहीं होना। दूसरी वो जो रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं, फोटो आपकी वही सेम, नहीं तो छोटी छोटी बात का लोग इशू बना देंगे।
तीसरा, अगर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तीसरा, अगर आप कहीं जाम में फंस जाते हैं, आपको लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वहां किसी मेरे पुलिस वाले भाई की या प्रशासन की किसी व्यक्ति की आप हेल्प ले सकते हैं। वहां से आपको मदद के आदेश दिए गए हैं कि भाई पुलिस आपकी मदद करेगी, हर जगह पर आपको 112 खड़ी मिलेगी, लगभग ऐसा बताया गया है। अब वो होगा क्या, वो तो कल पता लगेगा, बट फिर भी आप टाइम से पहुंचिए, बड़ा इशू है। तीसरा, चौथी पॉइंट यहां पे आती है कि मौसम खराब है, बारिश का मौसम है, बड़ी बात बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत मैटर करेगी ये। आप उसी हिसाब से जाएंगे, कंफर्ट कपड़ों में जाएंगे। आप किसी फैशन आप शो में नहीं जा रहे हैं, आप कैटवॉक करने के लिए नहीं जा रहे हैं कि आप टाइट से कपड़े पहन के चले गए, मतलब जींस पैंट पहन के चले गए, टॉप पहन के चले गए, नहीं, बिल्कुल कंफर्ट में जाइए आप। और अपनी जो बहनजियां हैं, ईयर रिंग वगैरह, नोज पिन आपका, वो सारी की सारी निकाल करके घर ही छोड़ के जाएंगे, घड़ी वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, ताकि फिर उनकी टेंशन ना रहे। अगर हाँ पैंट्स वगैरह साथ हैं फिर तो कोई इशू नहीं, उनको देके चले जाए, लेकिन फिर भी वहां निकालने में समय लगेगा, हो सकता पता नहीं कितने दिन से नहीं निकाली हो, नोज पिन आपकी फिर वो दर्द करेगी, तो वहां पे ध्यान जाएगा आपका। तो कृपया करके वो सारी चीजें आज शाम को ही करके आप रखेंगे, सारी चीजें शाम को करके रखेंगे। अब आप पेपर के अंदर पहुंच गए, पेपर के अंदर पहुंच गए, तो पेपर के अंदर आपका जो पोर्शन है एज पर पॉसिबल, जो एचएससी ने जो बताया था, खैर एचएसएससी तो ये बोल रही कि पेपर आपका गवर्नमेंट ले रही है, चलो जो भी ले रहा हो पेपर, मुझे उस बात से मतलब नहीं है। हम जब पेपर के अंदर बैठते तो सबको पता है पोर्शन, यहाँ पे एक मैथ है, एक आपका रीजनिंग है, जो भूल नहीं करनी हो बता रहा हूं, एक आपका हरियाणा जीके है, एक आपका नेशनल जीके है, अगर मैं बात करूं तो नेशनल जीके हो जाएगा, एक आपका इस नेशनल जीके में आपका कंप्यूटर है। अब देखो कंप्यूटर है, ठीक है, मैथ हो गया, मैथ का पोर्शन हो गया, उसके बाद रीजनिंग है आपका, फिर तीसरा हम हरियाणा जीके की बात करें, उसके बाद नेशनल जीके की बात हो रही है यहां पर, और एक आपका कंप्यूटर जो कि 4 नंबर का, इसका एक हिस्सा है। अब देखो यहां पे 2 लैंग्वेजेस दे रखी हैं, 2 आपकी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है आपकी और आपका क्या है भाई, इंग्लिश है। क्या है आपका, इंग्लिश है, ठीक है। अब आपने पेपर करना, जो बहन भाई मेरे पहली बार पेपर कर रहे हैं, उनका मैथ अगर अच्छा है, मैथ अगर अच्छा है, या पता नहीं मैथ पहले देंगे या बाद में देंगे, अभी तो ऐसा कुछ मतलब डिसाइड नहीं है, या पहले की तरह होगा, कैसे होगा वो तो समय बताएगा, बट फिर भी आपने ये देख लेना है अच्छे से। जैसे पेपर आपको मिला, 5 पोर्शन आपको मिलेंगे, उससे पहले आपको ओएमआर शीट दे देंगे, वो ओएमआर शीट दे देंगे, तो उस पर रोल नंबर लिखते वक्त भी, बहुत बड़ी बात है, रोल नंबर लिखते वक्त बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बड़ी शांति के साथ आपने पहले डायरेक्ट राउंड नहीं भरने हैं, पहले आपने नंबर भरने हैं, उस नंबर के नीचे आपको वो राउंड मिलेंगे, ताकि इजीली उन नंबरों को देख देख करके आप राउंड भर दो। अगर कहीं गलती होगी तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा, क्योंकि माइंड में रहेगा कि मेरी तो ओएमआर शीट पे ना गलत हो गया, फ्लूड लग गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भूल के भी भूल नहीं करना भाई। गलती से भी आपने रोल नंबर गलत नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसमें वो मत भरो, आप पहले नंबर लिखो, ऊपर आपका फिगर में होगा 1 2 3 4 5, नीचे फिर आपके वो राउंड होंगे, तो उसके हिसाब से आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपने पेपर खोला तो ये मिलेगा, गलती से भी चाहे आपने पहले पेपर दियो चाहे नहीं दियो, आप फर्स्ट में मैथ को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बाय मी, मेरे अनुसार अगर मैं बात करूं, सिर्फ मैं मेरे अनुसार बात कर रहा हूं, मैं किसी और की थॉट या किसी मैं साइंटिफिक कोई कारण नहीं बता रहा है यहां पे, मैं सिर्फ मेरी बात कर रहा हूं कि भाई मेरे अनुसार आप मैथ नहीं पकड़ेंगे, मेरे अनुसार सेकंड पे आप रीजनिंग भी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। यहां पर तो सबसे पहले जो आपने अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप उस चीज को करिए जिस चीज में आप परफेक्ट हैं। हरियाणा के लोग हैं तो हरियाणा के लोग हरियाणा जीके में परफेक्ट होंगे, 99% परफेक्ट लोग जाएंगे हरियाणा जीके के। और हाँ, यहां बड़ी शांत, बड़ी बड़ी बेहतरीन बात है, अगर आप इसको मान लिया 15 मिनट में आपने टाइम डिवाइड करना है, वो मैं नहीं बताऊंगा भाई अपने हिसाब से, कभी कल को कोई स्टूडेंट बोले कि हेमंत सर ने बताया था, मैंने तो ये टाइम रखा। बाकी टाइम डिवाइडेशन जरूर होना चाहिए पेपर के अंदर, अगर सामने घड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अपने हिसाब से एक बार टाइम, क्योंकि आप तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो टाइम डिसाइड जरूर करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। बट हाँ, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी है वो ये है, पहले नंबर पे आप इसको लेके चलेंगे, फर्स्ट में आपने जीके करना है। अगर आपका नेशनल जीके हरियाणा जीके से बेस्ट है तो आप नेशनल जीके कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन। अगर आपका नेशनल जीके, क्योंकि कंप्यूटर साथ में है, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ट है तो आपको ढूंढना नहीं है, आप जीके वाले पोर्शन में घुस जाओ, बस सीधी सी बात है। तो फर्स्ट आपका ये करेंगे। अगर आपने मान लिया 30 मिनट के अंदर, पूरा 30 से 35 मिनट में अगर आपने ये कर लिया, तो आप ये समझना, मान लिया 40 क्वेश्चन हो गए आपके, 25 और 15 40 क्वेश्चन हो गए। और इसी के साथ फिर आपने लैंग्वेज करनी है। लैंग्वेज जो इजीली, सबसे पहले जो इजीली लैंग्वेज आपकी सेकंड नंबर पे आप इसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, हिंदी को लेके चलेंगे, सॉरी मैंने इसके ऊपर कर दिया, सेकंड में आप हिंदी लेके चलेंगे। दूसरा यानी कि जीके के बाद आप हिंदी करिए, हिंदी के बाद आप क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे, लैंग्वेज करो, इंग्लिश लैंग्वेज करो। अब
बच गया मैथ और रीजनिंग। देखो फिर सुनना, पहले क्या करना आपने, हरियाणा जीके करना है। अगर आपका नेशनल जीके, आपका मैथ वेस्ट है फिर भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होगा मैथ में किसी क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे, और जिस किसी क्वेश्चन में उलझ गए तो साइंस ही बोलती है कि अगर जैसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गए, आपको लगेगा आंसर आ रहा है, आपको लगेगा आंसर आ रहा है, और वो फिर उसके बाद ना न्यूरॉन्स काम करने बंद कर देंगे, अगला आया हुआ क्वेश्चन वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए पहले खुश होइए कि आपने 40 नंबर प्लस आपका साथ में मैं बात करूं हिंदी और ये 30 नंबर, आपने ये 70 नंबर आपने कर लिए। अगर आप 70 नंबर को 50 मिनट में अगर कवर करते बहुत शांति के साथ, 50 मिनट तो बहुत ज्यादा बता दिया मैंने आपको, 40 मिनट के अंदर आप कर सकते हो इनको। 40 मिनट के जीके के क्वेश्चन अगर पूछ लिया हरियाणा के सीएम साहब को ने या कुछ इस तरीके से, तो वो तो फिर फैक्ट है, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, लिया और राउंड भरना। तो आपने सबसे पहले गलती मत कर देना, मैथ को मत पकड़ लेना, रीजनिंग को मत पकड़ लेना। ऐसा नहीं है कि सर का मैथ सब्जेक्ट नहीं है या रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है, जीके जीएससी सब्जेक्ट नहीं, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, चलो अब इसके बाद आपने किसको उठाना, रीजनिंग को। तो तीसरी जो आपने देखो, पहले पे क्या किया फिर बता देता हूं एक बार। पहले पे आपने किया जीके जीएस किया आपने, जीके जीएस जिसमें हम स्पेशली सेकंड पे ले लो, यहां हरियाणा जीके ले लो आप। हरियाणा जीके आपका फर्स्ट पे हो गया, सेकंड पे ये हो गया, थर्ड पर आपका लैंग्वेज ले लो आप। थर्ड पर क्या हो जाएंगे आपकी लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज ले ली थर्ड पे। अब आती है बात फोर्थ पे आपने क्या लेना है, फोर्थ की अगर बात करेंगे तो यहां पे आपने रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है। किसको अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग को अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद एट लास्ट आपने मैथ को अटेम्प्ट करना है सबसे लास्ट में। ये बताते तो सब होंगे, लेकिन जो मेरे नए भाई हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। कितना आता कितना पढ़ा है वो तो भाई वहीं पे बात बनेगी, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मैथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर फंस गए तो ज्यादा समय आपका चला जाएगा। ठीक है, समय मेरा भी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपका क्रिटिकल समय है। लेकिन एक चीज यहां पे जरूर ध्यान रखना, जो इनके साथ सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, जो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, भूल करके भी वो गलती नहीं करनी है, वो ये है कि कई लोग क्या करते हैं पेपर के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लिया, 1 पे लगा लिया, फिर 2 पे लगा लिया, फिर 3 पे लगा लिया, इस तरीके से, और वो इतने मतलब ध्यान मगन हो जाते हैं। उसके बाद जब लास्ट में बताया जाता है 10 मिनट रहेगी, और उसके बाद वो राउंड भरना शुरू करते हैं। किसका राउंड भरना शुरू करते हैं, ओएमआर का। और फिर वो जल्दी में अगर एक भी राउंड अप डाउन हो गया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। पूरा जो ज्ञान आपने 2 से 3 साल के अंदर किया है वो पूरा का पूरा आपका खराब हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अगर एक क्वेश्चन आपने किया है जीके का, तो पहले उस एक को करके फ्री हुई कि ये लो भाई, हमने 1 नंबर कमा लिया 30 सेकंड में, मन खुश होगा। अगर मान लिया 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिए या 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करे, तो मन खुश होगा कि 10 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, ये बहुत बढ़िया हुआ। ये गलती नहीं कर देनी आपने कि टिक मार ली कि बाद में भरूंगा। ऐसा करने वाले हमेशा 99%, ये मेरा एनालिसिस है भाई। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे शांति के साथ, बिना टेंशन के। बहुत भीड़ भाड़ रहेगी, समय से जाइए, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं आप लोगों को। डू दी बेस्ट, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। कल का दिन जो भी मेरे बहन भाई पेपर दे रहे हैं, या परसों का दिन जो मेरे बहन भाई पेपर दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा निकले। जो भी उन्होंने सपने देखे हैं वो सपने पूरे हो। उज्जवल परिवार की तरफ से फिर दोबारा से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर की, कि इस साल का सबसे बड़ा पेपर होने जा रहा है दोस्तों। और कल परसों में इंटरव्यू सुन रहा था, उस इंटरव्यू में हिम्मत सिंह साहब ने कहा कि हमने पिछले साल में 40,000 से 60,000 के बीच में नौकरी की रिकमेंडेशन दी है। तो बहुत बड़ी बात है। आगे भी इसी प्रकार की अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो रिकमेंडेशंस मिलेंगी। तो जिनको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जिसके लिए मेहनत थी, जिसके लिए इंतजार था, जिसके लिए मेहनत की, वो सब आपके सामने है। अब समय उल्टा घूमना शुरू हो चुका है दोस्तों। टिक 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 वो आपके दिल में धड़कने हुए बढ़ रही होंगी। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पेपर को देखिए। पेपर यदि टाइम पर नहीं पहुंचे तो पेपर अच्छा नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना। यदि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ कर गए तो पेपर अच्छा नहीं होगा। अगर वहां फंस के खड़े हो तो भी ध्यान रखें कितना भी बढ़ के जा रहे हैं आप, क्योंकि जिस समय आपका दिमाग अगर 100% काम नहीं करता है तो फिर आप वो चीज बेस्ट से बेस्ट आप नहीं दे पाएंगे। कर ही आएंगे थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन आगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कृपया करके जिनका सुबह मॉर्निंग में पेपर है वो आराम से 10-11 बजे के बाद सो सकते हैं, समय से पहुंचे। फिर भी लास्ट वही थी जो मैंने आपको बताया कि गलती से भी टिक नहीं मारेंगे पेपर में। टिक मारते रहना, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ में ओएमआर भरते रहना,
क्योंकि एक क्वेश्चन भर रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 भर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे ही जाओगे आप, और अगर लगातार कर दिया तो नंबरिंग अगर ऊपर नीचे होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर से दोबारा से उज्जवल परिवार की तरफ से, उज्जवल कोचिंग कैंपस आकोदा की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। साथ में यूट्यूब चैनल है हमारा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही हम आप लोगों के बीच में दिल्ली पुलिस का बैच बैठाने जा रहे हैं। आपकी 5 से 6 प्रकार के दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसीज हैं, चंडीगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, उनको लेकर के हम बैच बैठा रहे हैं। जुड़िए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।